क्या आप एक ऐसी बस यात्रा का हिस्सा बनना चाहेंगे जो आपकी जिंदगी का सबसे खौफनाक अनुभव बन जाए? दिल्ली से मुंबई जाने वाली इस रात की बस में कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यात्री अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन जैसे ही बस ने सुनसान रास्तों पर कदम रखा तो अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। आखिर इस अंधेरी रात में ऐसा क्या हुआ जिसने हर किसी को डरा दिया? कौन था वो अनजान साया जो बस का पीछा कर रहा था? इस रहस्यमयी सफर में कदम रखें, लेकिन संभल कर, क्योंकि इस डरावनी कहानी में कुछ ऐसा है जो आपको सोने नहीं देगा। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही कहानी आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। रात के करीब 9 बजे अमित ने दिल्ली से मुंबई जाने के लिए एक नाइट वोल्वो बस का टिकट बुक किया था। लंबी यात्रा के लिए उसने आरामदायक सीट चुन ली थी और मन में सोच रहा था कि यह सफर आराम से गुजर जाएगा। बस में अधिकतर यात्री अपनी सीटों पर बैठ चुके थे और कुछ लोग बाहर से खाने पीने का सामान लेकर आ रहे थे। जैसे ही बस ने दिल्ली की भीड़भाड़ से निकलकर हाईवे का रास्ता पकड़ा तो चारों ओर सन्नाटा फैलने लगा। अंधेरा गहरा होता जा रहा था और बस के अंदर लाइट्स धुंधली पड़ गई थी। अमित ने खिड़की के बाहर झांका तो उसे सिर्फ घना अंधेरा और कभी-कभी दिखाई देने वाली सड़क की लाइटें दिखीं। कुछ घंटों बाद बस एक सुनसान इलाके में पहुंची जहां दूर दूर तक कोई इंसानी बस्ती नजर नहीं आ रही थी। बस के ड्राइवर ने अचानक ब्रेक मारा और घोषणा की कि कुछ देर के लिए बस एक ढाबे पर रुकेगी, जिसको भी खाना खाना हो उतरकर खा सकते हैं। अधिकतर यात्री बस से उतर गए, लेकिन अमित ने बाहर निकलने के बजाय अपनी सीट पर ही आराम करने का फैसला किया। अमित अपनी सीट पर बैठा आराम कर रहा था कि तभी उसने महसूस किया कि बस के अंदर कोई है। उसे लगा कि शायद कोई यात्री वापस आ गया होगा, लेकिन जब उसने चारों ओर देखा तो बस पूरी खाली थी। तभी उसे बस के पिछले हिस्से से किसी के चलने की हल्की हल्की आवाजें सुनाई दी। उसने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और सोचा कि शायद उसका दिमाग थका हुआ है, इसलिए ऐसा हो रहा है। लेकिन तभी अचानक से ठंड बढ़ने लगी, जैसे बस के अंदर किसी अनजान शक्ति की मौजूदगी हो। अमित ने चारों ओर देखा, लेकिन कोई भी नजर नहीं आ रहा था और तभी उसे महसूस हुआ कि उसकी सीट के पास कोई बैठा है। उसने जब पीछे मुड़कर देखा तो उसकी रूह कांप उठी। उसकी सीट के पास एक सफेद कपड़ों में लिपटा हुआ इंसान बैठा था, जिसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था। अमित ने हिम्मत जुटाकर पूछा, आप कौन हैं? लेकिन उस शख्स ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस उसकी ओर घूरता रहा और उसके होंठों पर एक भयानक मुस्कान थी। अमित के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने जल्दी से अपनी सीट से उठने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जाम हो गए थे। उस अजनबी की आंखें लाल हो रही थीं। तब अमित ने महसूस किया कि यह इंसान नहीं बल्कि कुछ और है। वह कुछ कहने ही वाला था कि तभी बस का दरवाजा अचानक बंद हो गया और बस अपने आप चलने लगी। ड्राइवर और कंडक्टर तो ढाबे पर थे, फिर यह बस अचानक अपने आप कैसे चल पड़ी? अमित की घबराहट और बढ़ गई। बस के भीतर की लाइट्स बुझने लगी और चारों ओर सिर्फ अंधेरा और अजीब सी ठंडी हवा थी। वह व्यक्ति धीरे धीरे अपनी सीट से उठकर बस के गलियारे में चलने लगा। उसके कदमों की आवाज बिल्कुल सुनाई नहीं दे रही थी, जैसे वह हवा में तैर रहा हो। अमित ने घबराकर बस के ड्राइवर केबिन की तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर उसने अपने चारों ओर देखा, लेकिन इस बार बस की खिड़कियों पर उसे अजीब परछाइयां नजर आने लगी। उसकी धड़कनें तेज हो गईं और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। तभी अचानक बस एक जोरदार झटके के साथ रुक गई। अमित की सांसें तेज हो गई थीं। उसने खिड़की से बाहर देखा तो वहां घने पेड़ और अंधेरे के अलावा कुछ नहीं था। उसे अपने आसपास किसी के होने का एहसास हो रहा था, लेकिन वह किसी को नहीं देख पा रहा था। तभी अचानक बस की पिछली सीट से एक भयानक हंसी गूंज उठी। वह हंसी इतनी डरावनी थी कि अमित के रोंगटे खड़े हो गए। अमित ने हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा तो वहां वही अजनबी खड़ा था, जो अब सीधा उसकी ओर देख रहा था। उसकी आंखों से खून की बूंदें टपक रही थीं और उसका चेहरा बुरी तरह से जला हुआ था। अब तो अमित के शरीर में जैसे जान ही नहीं बची थी। वह हिल भी नहीं पा रहा था। तभी बस की लाइट्स वापस आ गई और अचानक सब कुछ सामान्य हो गया। बस फिर से ढाबे पर खड़ी थी।
और यात्री वापस अपनी अपनी सीटों पर बैठ रहे थे। अमित ने घबराकर चारों ओर देखा, लेकिन वह अजनबी कहीं नहीं था। ड्राइवर और कंडक्टर भी वापस आ चुके थे और ऐसा लग रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अमित ने सोचा कि यह सब एक बुरा सपना था, लेकिन उसके हाथ अब भी ठंड से जम रहे थे। उसने खिड़की के बाहर आखिरी बार देखा और उसकी आंखें एक बार फिर चौंधिया गईं। जंगल के अंधेरे में वही लाल आंखें उसे घूर रही थीं। अमित के दिल की धड़कनें अभी भी तेज थीं, लेकिन बस की सामान्य स्थिति देखकर वह थोड़ा शांत हुआ। यात्री अपनी सीटों पर वापस आ चुके थे और ड्राइवर ने बस को फिर से चलाने की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन अमित के दिमाग में अब भी वही खौफनाक दृश्य बार बार घूम रहा था। वही जला हुआ चेहरा, लाल आंखें और वही अजीब सी हंसी। यह सब क्या था? क्या सचमुच उसने वह सब देखा था, या वह सिर्फ एक सपना था? जैसे ही बस ने फिर से अपनी रफ्तार पकड़ी, अमित ने खुद को संभालने की कोशिश की। उसने अपना फोन निकाला और कुछ दोस्तों को मैसेज किया, लेकिन नेटवर्क नहीं था। अजीब बात यह थी कि बस के अन्य यात्रियों के फोन में नेटवर्क थे, लेकिन इसके फोन में नहीं थे। अब उसे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। बस अब एक घने जंगल से होकर गुजर रही थी। चारों ओर गहरी रात का सन्नाटा था और बस की लाइट्स के अलावा कहीं कोई रोशनी नहीं थी। जब अमित ने बाहर देखा तो उसे दूर दूर तक पेड़ों की परछाइयां ही नजर आ रही थीं। तभी अचानक बस में अजीब सी आवाजें आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बस के ऊपर चल रहा हो। अमित के मन में फिर से डर की लहर दौड़ गई। वह अपनी सीट पर सीधा होकर बैठ गया और ध्यान से सुनने लगा। उसके आसपास के यात्री सो चुके थे या फिर अपने अपने काम में व्यस्त थे, लेकिन उन आवाजों को सिर्फ अमित ही सुन पा रहा था। धीरे धीरे आवाजें और तेज होती जा रही थीं, जैसे कोई बहुत भारी कदमों से बस की छत पर चल रहा हो। अमित ने डरते डरते ऊपर की ओर देखा, लेकिन बस की छत साफ नजर आ रही थी। फिर भी उसे लगातार वही आवाजें सुनाई दे रही थीं। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और बस एक जोरदार झटके के साथ रुक गई। ड्राइवर और कंडक्टर घबरा गए और तुरंत बस से नीचे उतरकर देखने लगे कि क्या हुआ। अमित ने भी बाहर झांकने की कोशिश की, लेकिन खिड़की के बाहर घना अंधेरा था। बस के यात्री भी अब जाग चुके थे और एक दूसरे से पूछ रहे थे कि क्या हुआ। तभी बस की छत पर कुछ भारी चीज गिरने की आवाज आई। इस बार सभी यात्रियों ने वह आवाज सुनी। बस के अंदर डर का माहौल पूरा फैल गया और कुछ लोग खिड़कियों से बाहर देखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। ड्राइवर और कंडक्टर जब बस के नीचे से वापस आए तो उनके चेहरे पर भी डर साफ नजर आ रहा था। ड्राइवर ने धीमी आवाज में कहा, यह जगह ठीक नहीं लगती है, हमें जल्दी यहां से निकलना चाहिए। बस फिर से चलने लगी, लेकिन अब सभी यात्री डर और बेचैनी में थे। अमित के मन में फिर वही डरावनी हंसी गूंजने लगी जो उसने पहली बार सुनी थी। उसे लगा कि शायद बस के ऊपर वही अजनबी शख्स है जो उसे फिर से सताने आया है। बस के अंदर का माहौल बेहद अजीब हो गया था। हर कोई चुपचाप बैठा था, लेकिन सभी की आंखों में एक अनजान डर था। कुछ समय बाद बस एक छोटे से गांव के पास आकर रुकी। ड्राइवर ने घोषणा की कि तकनीकी खराबी के कारण बस यहीं पर थोड़ी देर रुकने वाली है। यात्रियों को बाहर उतरने की इजाजत दी गई। तब अमित ने तय किया कि वह भी थोड़ी देर के लिए बाहर जाकर ताजगी लेगा। वह बस से नीचे उतरा। उसने चारों ओर देखा, लेकिन वह जगह बिल्कुल सुनसान थी। दूर दूर तक कोई बस्ती नजर नहीं आ रही थी। अंधेरे में सिर्फ एक पुराना पेड़ और कुछ टूटी फूटी झोपड़ियां दिख रही थी। तभी अमित को दूर एक झोपड़ी से रोशनी की हल्की सी किरण नजर आई। वह उस रोशनी की ओर खींचने लगा, मानो कोई अनजानी शक्ति उसे वहां बुला रही हो। वह धीरे धीरे उस झोपड़ी की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही वह झोपड़ी के पास पहुंचा, उसे अंदर से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। अमित ने दरवाजे के पास जाकर झांका तो उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत अंदर बैठी हुई है। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था और वह किसी अजीब सी मंत्र का जाप कर रही थी। अचानक उस औरत ने अमित की ओर देखा और बोली, तुम यहां क्यों आए हो? यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। यहां से जल्दी चले जाओ, वरना तुम्हारा भी वही हाल होगा जो उन सब का हुआ था। अमित ने घबराकर पूछा, किसका हाल हुआ था? आप किसकी बात कर रही हैं? बूढ़ी औरत ने कहा, जो भी इस रास्ते से गुजरता है वो कभी वापस नहीं जाता। यह बस भी इस श्रापित रास्ते पर आई है।
अगर तुम यहां से जल्दी नहीं निकले तो तुम भी इस श्राप का शिकार हो जाओगे। अमित ने बिना कुछ कहे तुरंत वापस बस की ओर दौड़ लगा दी। अमित हांफते हुए बस की ओर दौड़ा और जब तक वो वहां पहुंचा बस चलने के लिए तैयार हो चुकी थी। जैसे ही अमित बस में चढ़ा, ड्राइवर ने बिना किसी देरी के बस को फिर से चलाना शुरू कर दिया। सभी यात्री अपनी अपनी जगहों पर बैठ चुके थे, लेकिन बस के अंदर अभी भी एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। कोई कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। सबकी आंखों में डर और बेचैनी साफ झलक रही थी। बस धीरे धीरे अंधेरे जंगल से गुजर रही थी। पेड़ों की ऊंची ऊंची परछाइयां खिड़कियों पर पड़ रही थी और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। अमित की नजर बार बार खिड़की के बाहर जा रही थी, लेकिन वह खुद को देखने से रोक नहीं पा रहा था। उसकी धड़कनें फिर से तेज हो गई थीं, मानो कुछ बुरा होने वाला हो। तभी अचानक बस में तेजी से ब्रेक लगे और सब यात्री झटके से अपनी सीटों पर गिर पड़े। ड्राइवर जोर से चिल्लाया, अरे वो क्या था? अमित ने खिड़की से झांक कर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। बस के ठीक सामने सड़क पर एक अजीब सी परछाई खड़ी थी। वह परछाई धीरे धीरे बस की ओर बढ़ने लगी। उसकी आकृति इंसान जैसी थी, लेकिन उसका चेहरा पूरी तरह से काला और भयानक था, मानो कोई उसे जला चुका हो। उसकी आंखें पूरी तरह लाल थीं और उसकी ओर से एक भयानक हंसी की आवाज आ रही थी। सभी यात्री अब बुरी तरह घबरा चुके थे। कुछ लोग जोर जोर से भगवान का नाम जपने लगे तो कुछ अपनी आंखें बंद करके प्रार्थना करने लगे। अमित के पास बैठा यात्री भी डर के मारे कांपने लगा था। परछाई अब बस के बेहद करीब आ चुकी थी और तभी वह अचानक गायब हो गई। ऐसा लगा जैसे वह अंधेरे में घुल गई हो, लेकिन बस के अंदर का माहौल और भी डरावना हो चुका था। सभी की सांसें थम चुकी थी। ड्राइवर ने घबराते हुए फिर से बस को स्टार्ट किया और उसे पूरी रफ्तार से चलाने लगा। अब बस अंधेरे जंगल से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। हर कोई चाहता था कि वे जल्दी से जल्दी इस श्रापित जगह से निकल जाएं। कुछ ही देर में बस एक खुले मैदान में पहुंच गई। जैसे ही बस ने खुली हवा में कदम रखा, सबको थोड़ी राहत महसूस हुई, लेकिन अमित के दिल में अब भी एक अजीब सा खौफ बैठा हुआ था। उसे पता था कि जो उसने देखा वह हकीकत थी और वह कभी भी उस घटना को भूल नहीं पाएगा। अमित ने मन ही मन प्रार्थना की कि वह अब कभी भी उस श्रापित रास्ते से दोबारा नहीं गुजरेगा। उस डरावनी रात ने उसे सिखा दिया था कि कुछ रास्ते और कुछ जगहें हमेशा रहस्य और डर से भरी होती हैं। तो दोस्तों, यह थी दिल्ली से मुंबई का खौफनाक सफर की कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारी अगली डरावनी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।